एक ज़रा सी उंगली के इशारे से हम जिस चीज़ की तरफ उंगली का इशारा करें या आप जिस चीज़ की तरफ उंगली का ये इशारा करेंगे, ये अमल पढ़ने के बाद जिस चीज़ पर ये उंगली रखेंगे, जिस काम पर ये उंगली रखेंगे, जिस चीज़ की तरफ इस उंगली से इशारा करेंगे, अल्लाह ने चाहा वो काम बन जाएगा। कोई भी ऐसा काम जो बिगड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा काम जो नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा मकसद जो आपका पूरा नहीं हो रहा हो, एक उंगली के इशारे से आपका इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अमल सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन जब तक आप पूरी बात नहीं समझेंगे, जब तक इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि समझ लें पूरा आखिर तक। दोस्तों, कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा है जिसका कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी मसला है और वो चाह रहा है कि ये मसला जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे हो जाए, मेरे मुताबिक हो जाए, तो अल्लाह ने चाहा उसी के मुताबिक वो मसला उसी के मुताबिक इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। जैसा चाह रहा इंसान, जैसा चाहेगा, जैसा आप चाहोगे, अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा। इतना कामयाबी अमल मैं आज आपको बता रहा हूँ। अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से ये अमल आपने करना है। अमल करने का तरीका समझ लें, बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो हिदायतें हैं, ज़रूरी शर्तें हैं, वो आपको मैं इस अमल के बाद में बताऊँगा, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अमल पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं। अमल पढ़ने का तरीका ये है कि भाई यह अमल जो है किसी भी मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है। कोई भी नाजायज़ मकसद, हराम काम, किसी का दिल तोड़ना, घर तोड़ना, किसी को परेशान करना, इन चीज़ों के लिए ये जो अमल है वो नहीं किया जा सकता। बाकी कोई भी दुरुस्त जायज़ मकसद हर किसी के लिए आप अमल कर सकते हैं। हर कोई दुनिया का इंसान कहीं से भी बैठ करके फ़ायदा उठा सकता है। अब अमल करने का तरीका समझें। सबसे पहले तो पाकसाफ वज़ू हो, किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी दिन किसी भी वक्त ये अमल पढ़ा जा सकता है। किसी नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही ये जगह पर आप किसी जगह पर बैठ जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद रहती है वो 3 बार आप शुरू में पढ़ लीजिएगा। नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं वो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद तीसरा कलमा, मुझे उम्मीद है कि तीसरा कलमा आपको याद होगा। इसको सोम कलमा करके भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है और मुझे लगता है हर किसी को ये याद होता है। ये तीसरा कलमा आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आपकी सहूलियत, आपकी आसानी के लिए। देख लें, तीसरा कलमा मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा रखा। 2 लाइनों का है, कोई ज़्यादा नहीं, देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। आराम आराम के साथ, लफ्ज़ों की अदायगी के साथ आप पढ़ लीजिएगा देखकर। ये तीसरा कलमा आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ये तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर तीसरा कलमा, फिर तीसरा कलमा। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़िएगा, बाकी लगातार 3 बार ये तीसरा कलमा पढ़ें। जैसे ही 3 बार ये तीसरा कलमा आप पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी इस अमल के। बस इतना ही आपने अमल पढ़ना है। उसके फ़ौरन बाद इसमें एक बहुत ज़रूरी शर्त यह है कि भाई बावज़ू हो इंसान, बिना वज़ू के ये अमल ना करे और नापाकी की हालत में ना करे, पाक साफ होकर ही करे। उसके फ़ौरन बाद अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली पर 3 मरतबा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दम करें। अब ये अमल उसी वक्त करना है जब आपको ज़रूरत होगी। किसी के घर में खैर बरकत नहीं है तो अपने घर पर इस तरीके से, अपने घर में इस तरीके से उंगली को टच कर दे। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लाइट चली गई है और लाइट जाने की वजह से अंधेरा हो गया है, लेकिन आप अंधेरे पर और इस वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान ना दें, आप मेरी बातों पर ध्यान दें। मैं बोल क्या रहा हूँ, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। इस सीधे हाथ की उंगली के जिस पर आपने फूंक मारा है, इस पर जिस घर में लगाया जाएगा, इस उंगली को आप लगा दें घर पर, इस तरीके से उंगली को इस तरीके टच कर दें। दुकान है तो दुकान पर इस तरीके से टच कर दें। अगर किसी इंसान को अपने पर मेहरबान करना है तो इस तरीके से इंसान की तरफ को उंगली का इशारा कर दें। जिस काम पर भी ये उंगली आप लगाएंगे, या ऐसे समझिएगा जिस काम पर भी हाथ लगाएंगे, ये किसी भी काम पर आप हाथ लगाएंगे, जिस भी काम पर आप ये हाथ लगाएंगे, उस काम में कामयाबी मिलना ही मिलना है। वो काम पूरा होकर ही रहेगा। चाहे घर से बाहर जाएं, कभी भी
अमल पढ़ेंगे, इस उंगली को जिस काम पर भी आप लगाएंगे, यानी सीधे हाथ को जिस काम पर भी आप अमल पढ़ने के बाद लगाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो उस काम में ज़रूर फतेह हासिल होगी। वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान मत दीजिएगा। मोबाइल की लाइट जला करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी मशक्क़तें करनी पड़ती मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में। कोई चीज़ आसान नहीं होती है दोस्तों, कोई भी चीज़ आसान नहीं इस दुनिया में। किसी भी चीज़ को पाना, किसी काम को करना आसान नहीं, बड़ी मेहनतें होती हैं, बड़ी टेंशन्स होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, सपोर्ट किया करें, मेरी बातों को समझा करें, और जो मैं तरीके बताता हूँ उनको अमल करने से पहले आप पूरा तरीका समझ लिया करें। ये तो मैंने आपको अमल करने का तरीका बता दिया। आप आज़मा सकते हैं, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में आज़मा सकते हैं। अल्लाह ने चाहा आप नाकामयाब नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा आप कामयाब होकर ही लौटेंगे। जिस मकसद के लिए भी घर से निकलेंगे कामयाब होकर ही आएंगे। इतनी कामयाबी दुरुस्त मैं तिलिस्म आपको बता रहा हूँ, ये इतना कामयाब अमल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इस अमल पर अमल करें, किसी भी मकसद के लिए आप अमल करें, अल्लाह ने चाहा ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आखिर में मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को मेहरबानी करके लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।